किसको लगता है हर्षवर्धन जी की एक कमी चौधरी चरण सिंह जैसे, चौधरी साहब जैसे एक छात्र नेता की भी है, जो जात पात से ऊपर उठ के, किसानों का कोई ऐसा छात्र नेता नहीं है जिसने धर्म जाति छोड़कर किसानों को एक किया था, एक कोई नेता ही नहीं है। लोग कहते हैं राकेश भैया टिकैत साहब तो वेस्टर्न यूपी में एक भी इलेक्शन तो जीत नहीं पाते, 400 गाड़ियां तो लेके आ जाते हैं, कौन सा इलेक्शन जीते राकेश टिकैत? ये जितने किसान संघ को अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, एक आदमी बताइए आप मेरे को जो इलेक्शन जीतता है। एक ऐसे एब्सेंस है, ऐसा गैप है किसान नेता का, एक किसान नेता का। जैसे चौधरी साहब है, आप पंजाब के किसान से पूछ लो, वो भी जाते रहे, वो भी जानते हैं चौधरी चरण सिंह कौन है विजय जी। आप राजस्थान के किसान से पूछ लो, वेस्टर्न यूपी के किसान से पूछ लो, कहां है? एक कोई किसान नेता है ही नहीं। तो जिसका जो मन कर रहा है ये सब छितर गए। जो पिछली बार कल भानु जी आए थे यहां, किसान संगठन भी साथ नहीं है। किसान, अरे जो भानु जी कल आए पिछली बार इस तरफ थे, इस बार इस तरफ हो गए। सो इट सूट्स देम, जो उनको सूट कर रहा है वो उस हिसाब से मूव कर रहे हैं। राहुल, इसमें आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी, आप लोग क्यों इसको पुश कर रहे हैं? पहले तो ऐश्वर्य भाई मैं धन्यवाद दूंगा, लगातार आप किसानों की, नहीं मैं तो कर रहा हूं कि किसानों को क्यों जरूरत पड़ रही है प्रोटेस्ट करने की आपको। अब फिर मैं ये बताऊंगा कि यूपी भी एक हमारे देश का अंग है। तो किसने मना कर दी? कैसे नहीं? सबसे बड़ा राज्य, सबसे इंपॉर्टेंट राज्य, इंपोर्टेड राज्य। यहाँ से 80 सीट आती है, प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ से ही जीत के बनते हैं। हाँ। ऐसा क्या है कि यूपी में सबसे महंगी देश में बिजली है, राजस्थान में तो किसान को 500 रुपए का सिलेंडर है, हमारे किसान के लिए, किसान ही तो है यूपी में भी ज्यादा। ऐसा क्या है सर भाई? लेकिन यूपी का किसान तो नहीं जा रहा प्रोटेस्ट करने। यूपी के किसान भी जा रहे हैं, हम डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग थी नोएडा अथॉरिटी में, वहाँ आपको भी नहीं जाने दे रहे? हमको भी नहीं जाने दे रहे, हमको भी पहले अरेस्ट कर लेते हैं। फोर्स लग गई है जगह जगह, यमुना हाईवे पर फोर्स लगी हुई है। जीरो मास्टर जी मुझे मैं और भैया बताना चाहूंगा, ये हमारे भारत सरकार इतनी इन कटीली तारन किसान इनको लगा रही है सर भाई। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, रोज चाइना अंदर बढ़ रहा, थोड़ी सीमा की भी देख लें। रोज चाइना अंदर घुस रहा, हम कोई चाइना से बुरे नहीं है। भैया अभी कह रहे हैं कि आप आंदोलन करो राहुल जी, आंदोलन आप तो चलो समाजवादी पार्टी के नेता हो। 2 साल से एमएसपी पे क्या किया इन्होंने? ये नहीं किया, चलो मैंने आपकी बात मानी, लेकिन ये ऐसे थोड़ी कि उग्र आंदोलन ऐसा क्यों? राजस्थान में तो बीजेपी 500 रुपए में सिलेंडर देगी, 1000 में यूपी में क्यों? हम इस देश के नहीं है क्या? ये इतने तार फेंसेंगे ना, हमारे किसानों के खेतों में लगा सांड, हमारे सारी फसलों को खा रहे। एमएसपी पे तक तो नौबत ही नहीं आ रही है सर भाई, जब सांड सारी फसल को जो राम कुमार वाले जी ये कह रहे हैं जितने तार आपने बैरिकेड पे लगा दिए उतने तार खेतों में लगवा दे सरकार, तो सांड रह जाता। जो हमारा सांड घूम रहे हैं वो फसल पहले ही खा। प्रॉब्लम देखिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी इकट्ठी हो जाती है और फिर उनको कोई चैनल, देखिए मेरे को प्रॉब्लम वही लग रहा है। एक सेकंड बोलिए। पिछली अक्टूबर नवंबर से किसानों का गन्ने की पेमेंट नहीं हुई। जब हमारी सरकार थी हम 50 रुपए हर साल बढ़ाते थे। आज 7 साल योगी जी की सरकार होगी, मैं पूछना चाहता हूँ क्या रुपए बढ़ाए गन्ने? अरे अभी तो बढ़ाए थे बाबा ने, 20 रुपए बढ़ाए। हम हर साल 50 बढ़ा, हर साल 50 रुपए बढ़ाते थे हम, 20 रुपए अभी तो बढ़े थे। 7 साल में 20 रुपए, एक साल की पेमेंट। राम कुमार वालिया जी बताएं मुझे, वालिया जी का जवाब दे भैया। वालिया जी एक एक करके। थैंक यू। सभी की बात सुनी और मैं किसी के बीच में नहीं बोला। बोलिए वालिया जी, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए बोलिए बोलिए। अपनी बात कहूं तो जी बोलिए बोलिए वालिया साहब, कोई नहीं बोल रहा। हाँ बोलिए। मैं एक इंडियन किसान यूनियन के नाम से किसानों की संस्था है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। बहुत बढ़िया बात है। और जब से ये आंदोलन चल रहा है तभी से ही आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं तीनों कृषि कानूनों का पक्षधर था। क्योंकि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में थे। अगर वो लागू होते तो किसान की दशा और दिशा में सुधार होता। लेकिन उसी समय देश के अंदर कोरोना चल रहा था। हमने सरकार से भी निरंतर कहा कि ये स्थान स्थान पे एडवर्टाइजमेंट कर और कैंप लगाकर लोगों को उसके फायदे बताए, लेकिन सरकार भी नहीं बता पाई, हमारी यूनियन भी नहीं बता पाई। हम लोग अपनी कमी मानते हैं कि हम लोग सरकारों को उसके फायदे नहीं बता पाए किसानों को। खैर किसानों का आंदोलन हुआ। मैं खुद भी जब ये आंदोलन चल रहा था वहां वही गलती अभी भी हो रही है राम कुमार जी, कम्युनिकेशन की जो हम बात कर रहे थे। बोलिए बोलिए वाले जी। मैं गया वहां, मैंने किसान नेताओं से बात भी की। मैंने कहा कि देखिए वो तो फेल नहीं, आपने जो बोला वो तो फेल हो गए ना। नहीं अगर वो होता तो ये हुआ ही नहीं होता। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। हमने कहा कि हम
किसान का अगर भला करेंगे, टकराव करके नहीं करेंगे, हाँ, बिल्कुल राहुल जी। सरकार को समझा के करेंगे, सरकार से मांग करेंगे और सरकार को समझाएंगे कि इससे ये फायदा, इससे ये फायदा है। अभी पीछे से हमने योगी आदित्यनाथ जी को भी पत्र लिखा, हमने उनसे मांग भी की कि किसान के, देखिए वालिया जी, किसान के गन्ने, वालिया जी आप मेरी बात समझ, हर्षवर्धन जी सुनिए, हर्षवर्धन, नहीं वालिया जी आ रहा हूं वापस, एक सेकंड मैं आ रहा हूं। नहीं, आपने मुझे बीच में टोक दिया। एक बोलिए। तो उत्तर प्रदेश के अंदर 20 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा, हाँ बढ़ा, उत्तराखंड में भी 25 रुपए बढ़ा। अरे वो कह रहे हैं कि सपा की सरकार थी तो हम हर साल 50 रुपए बढ़ाते थे। अब उनको बोलने दीजिए। ठीक है, एक सेकंड, हाँ बोलिए ना। अब जहां तक ये हुआ है, जो अभी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, हाँ। मैं कहना चाह रहा हूं ये पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है। आप समझ गए, आप अपना और जो हमारे राजनीति के दोस्त, हर्षवर्धन जी प्रॉब्लम ये है, सबकी अलग, ठीक है वालिया जी मैं आपकी बात समझ गया, सबकी अलग अलग डिमांड्स है चैनलाइज करने के लिए। ठीक है वालिया जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है वालिया जी और हर्षवर्धन, ठीक है वालिया जी, एक सेकेंड, अरे आ रहा हूं सबके। मास्टर जी, मास्टर जी, मास्टर जी रिलैक्स, सरकार के साथ। अरे तो आप अपनी बात बोल रहे हो, वो अपनी बात बोल रहे हो, भिड़ो मत। हर्षवर्धन जी, विजय जी, देखिए सबकी अलग अलग डिमांड्स है, चैनलाइज नहीं हो रही है, एब्सेंस ऑफ नेता है। आज अगर एक मतलब कमी महसूस होती है तो चौधरी साहब जैसे नेता की, जयंत चौधरी कभी इधर हैं, कभी उधर आ जा रहे हैं, कभी वो ये राहुल बैठे हैं इनके पार्टी के नेता के साथ बस में घूमते हैं, अभी उनको लग रहा है यहां आ गया तो वो बीजेपी के साथ आ गए। ये तो बीजेपी को भी सोचना है कि जयंत चौधरी कितने बड़े नेता है, कितने नहीं है। जयंत चौधरी के स्वर्गीय पिताजी अजीत सिंह जी, उनके दादा थे ना चौधरी साहब। चौधरी साहब ने मैनपुरी की रैली में, साल मुझे याद नहीं आ रहा है, खड़े होकर बोल दिया था, हाथ पकड़ के, अजीत सिंह का हाथ पकड़ के रैली के अंदर, हर्षवर्धन जी, कि मैं किसान का नेता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। चौधरी साहब